पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर महादंगल जारी है। पीटीआई समर्थक इमरान के लिए सड़कों पर जोर लगा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। हिंसा भी देखी गई और पुलिस ने एक्शन भी लिया। कई पीटीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इमरान समर्थक मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शहबाज मुनीर की कैद से इमरान को छुड़ाकर ही दम लेंगे। आज आपको इमरान के लिए कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, इसकी एक एक तस्वीर दिखाएंगे। शहबाज मुनीर कैसे घिर गए हैं, इसकी कहानी भी बताएंगे। पीटीआई समर्थकों पर अब कंट्रोल करने के लिए वहां धारा 144 लगाई गई और उसका उल्लंघन का आरोप भी अब वहां पर लग रहा है। लाहौर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन की खबरें हैं। 20 के करीब लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आरजू काजमी जी जुड़ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर सीधा पाकिस्तान से। नाज़रीन, 5 अगस्त को पीटीआई ने एहतजाज किया या एहतजाज करने की एक कोशिश की, और जिस बुरे तरीके से इनको रोका गया पंजाब में बिलखुसूस, और सिंध के हालात भी मुख्तलिफ नहीं थे, या जिस तरीके से इनके साथ जो रवैया रवा रखा गया, वो किसी भी सियासी मुल्क में या किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह के रवैये किसी भी पार्टी के साथ रवा रखे नहीं जा सकते। नाज़रीन कराम, इसके हवाले से आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया भरा हुआ था, लेकिन आज आपको मैं थोड़ा सा अलग दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसके मीडिया ने इस 5 अगस्त के एहतजाज को किस नज़र से देखा, आपको मैं वही दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर महादंगल जारी है। पीटीआई समर्थक इमरान के लिए सड़कों पर जोर लगा रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। हिंसा भी देखी गई और पुलिस ने एक्शन भी लिया। कई पीटीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इमरान समर्थक मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शहबाज मुनीर की कैद से इमरान को छुड़ाकर ही दम लेंगे। आज आपको इमरान के लिए कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, इसकी एक एक तस्वीर दिखाएंगे। शहबाज मुनीर कैसे घिर गए हैं, इसकी कहानी भी बताएंगे। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए लगातार पीटीआई समर्थक कोशिश कर रहे हैं। आम लोगों का भी साथ मिल रहा है। बच्चे अपने पिता यानी कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। फ्री हो इमरान खान, ऐसी नई लहर अब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। इमरान की रिहाई के लिए पीटीआई का आंदोलन हो गया है तेज, और इसका सीधा असर है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची, पेशावर, रावलपिंडी। ये वो अलग अलग जगह है जहां पर प्रोटेस्ट जारी है। पीटीआई समर्थकों पर अब कंट्रोल करने के लिए वहां धारा 144 लगाई गई और उसका उल्लंघन का आरोप भी अब वहां पर लग रहा है। लाहौर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन की खबरें हैं। 20 के करीब लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और शिकागो में पीटीआई का ये प्रदर्शन जारी है। जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में शांत नहीं होने वाला। पीटीआई समर्थकों ने पहले ही चेता दिया था, ये बता दिया था कि हम इमरान खान को छुड़ाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और इमरान खान जो जेल की सलाखों के पीछे से भी गुर्राना नहीं छोड़ रहे, अपनी बात कहना नहीं छोड़ रहे, झुकने के लिए कतई तैयार नहीं, किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं। अब समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि इमरान खान हो सकता है कि बहुत जल्द जेल से छूट भी जाएं, जिस तरीके का प्रेशर बन रहा है। और अब यह भी हो सकता है कि इमरान खान को छुड़ाने की ये सभी कोशिशें नाकाम साबित हो, क्योंकि पहली बार नहीं है जब पीटीआई समर्थक सड़कों पर आए हों। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए कैसे उनकी बहनें भाई की आजादी के लिए मुहिम छेड़े हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पीटीआई कार्यकर्ताओं को तुरंत आदियाला जेल के बाहर पहुंचने की गुहार लगा रही है, ताकि सरकार पर इमरान को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। पेशावर की रैली में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। हयाताबाद टोल प्लाजा से शुरू हुई रैली का नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने किया। वो खुली गाड़ी में खड़े होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखे। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने कंटेनर लगाए, लेकिन नारेबाजी जारी रही, कारवां बढ़ता रहा। प्रदर्शन के दौरान सियालकोट की रेहाना डार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो इमरान खान की रिहाई के लिए सियालकोट के सभी कार्यकर्ताओं से जिन्ना हाउस पहुंचने की अपील कर रही थी, लेकिन रेहाना डार को पुलिस उठा कर ले गई। मेरे पाकिस्तानियों, जो मैं ये कर रहा हूँ आज 5 अगस्त, आप सबको पता है इमरान खान के जेल में 2 साल पूरे हो गए। जो ये चोर डाकू की हुकूमत है, हम इसके खिलाफ निकलते हैं। एक ही मकसद, एक ही नारा, रेहा करो खान हमारा। जो इस टाइम मैंने जो झंडा लगाया हुआ है साइकिल के ऊपर, ये हमारा एक जज्बा है इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ एक जज्बा है,
और इमरान खान की जब तक रिहाई ना हो हम वापस अपने घरों में वापस नहीं लौटेंगे। इस खर्चे के लिए मैं सिर्फ अपने खान की रिहाई चाहता हूँ, सिर्फ अपने लीडर की रिहाई चाहता हूँ, बेगुनाह कैदियों की रिहाई चाहता हूँ, मैं बेगुनाह कैदियों की रिहाई और महमूद कुरैशी की रिहाई। इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, लिहाजा पीटीआई समर्थकों के प्रोटेस्ट के डर से रावलपिंडी में 4 अगस्त से 10 अगस्त तक धारा 144 लागू है। लेकिन इसके बावजूद लोग इकट्ठा होने लगे, रैली, धरने और प्रदर्शन की तस्वीरें आने लगी। पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में आंदोलन कर इमरान की आजादी का बिगुल फूंक दिया। लोग सड़कों पर उतरे और इमरान खान को आजाद करो के जोरदार नारे लगाने लगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज का हमारा एहतजाज एक असूल पर है और वो असूल ये है कि इमरान खान 2 साल से बगैर किसी जुर्म की सजा काट रहा है। एक ऐसा शख्स जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई, जुल्म कम पड़ गए, लेकिन आज भी अवाम के दिल में इमरान खान दिखता है। पंजाब पुलिस ने इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने वाले पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बेल न मिलने पर इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बचाने की ये आखिरी लड़ाई है। इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सेना प्रमुख आसिम मुनीर होंगे। मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी करे मैं कभी झुकूंगा नहीं। इस ऐलान के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं का जोश हाई होने लगा और 5 अगस्त को प्रदर्शन का ऐलान हुआ, जिसकी हैरानी भरी तस्वीरें सामने आईं। देखिए कैसे इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान के हैदराबाद जिला बार एसोसिएशन में विरोध प्रदर्शन हुआ, जमकर नारेबाजी की गई। पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने वाले 7 पीटीआई कार्यकर्ताओं को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पूर्व सांसद मियां एजाज हुसैन भट्टी के आवास पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता मौजूद दिखे और शहबाज सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई की महिला विंग ने भी विरोध प्रदर्शन किया और इमरान को आजाद करने की अपील की। सवाल यह है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद 2 सालों से जेल में बंद इमरान के लिए जेल के ताले टूटेंगे? पीटीआई के जंग ऐलान के बाद पाकिस्तान का क्या होगा? क्या फील्ड मार्शल मुनीर इमरान खान को छोड़ देगा या इमरान का खात्मा जेल में ही हो जाएगा? जैसा कि पहले से डिसाइडेड था, 5 अगस्त से पीटीआई समर्थक सड़कों पर आएंगे, इमरान खान के जेल से आजादी के लिए आंदोलन छेड़ेंगे और उसका अलग अलग जगह असर देखा भी जा रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आरजू काजमी जी जुड़ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर सीधा पाकिस्तान से। आरजू, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही अभी अब्दुल समद भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, पीटीआई प्रवक्ता के तौर पर। कल आपसे बात हो रही थी, तब एक और सीनियर जर्नलिस्ट थे जो कह रहे थे कि 5 अगस्त में होने वाले प्रोटेस्ट का इमरान खान या उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज तो सीधा तस्वीरें भी सामने आ गई। क्या लग रहा है, ये जो आंदोलन है किसी निर्णायक मोड़ तक जाएगा क्या? क्या इमरान खान की जेल के ताले वाकई ये प्रोटेस्ट तोड़ सकते हैं क्या? देखिए, ये तो कल भी यकीनन हमारी बात हुई थी और इमरान खान के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट जो है, वैसे तो अगर ये कहा जाए कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसका दावा किया जाता है, जो मुझे कम से कम नहीं लगती पाकिस्तान के कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं। लेकिन इमरान खान के लोग बहरहाल निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आज भी निकले हैं, लेकिन उन्हें जगह जगह रोका गया है। मगर मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट जो है ये उनके जेल के ताले खोल सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको शायद परमिशन नहीं है कि वो इस किस्म की न्यूज़ दे, तो वो मुसलसल सुबह से सिर्फ कश्मीर कर रहे हैं और 370 की बात की जा रही है यहाँ पर। बाकी इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कोई बात हो सकती है, तो अब किसी चीज़ को भी आप ना नहीं कर सकते। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ तो लोगों का ख्याल ये है कि किसी तरफ से भी इमरान खान से उनकी बातचीत नहीं होगी और इमरान खान उनकी बात या दोनों आपस में एक दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे। लेकिन कब क्या हो जाए और कब अचानक से पूरा सीन आपको बदला हुआ दिखे, इसमें पाकिस्तान के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान में चीजें कही जाती हैं। किसी ने सोचा नहीं था लार्जेस्ट पार्टी के नेता यूं इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, गुंजाइश यहाँ बाकी रहती है और इससे पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि जेल के ताले टूटे हैं, वो भी सहूलियत के लिहाज से। अच्छा, जो पाकिस्तान की भी हालत है आरजू जी, बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, जहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं, क्या उन हालातों में इमरान खान का बाहर आना किसी भी तरीके से फायदेमंद हो सकता है क्या आसिम मुनीर के लिए? मतलब इस लिहाज से क्या वो सोच सकते हैं? देखिए, बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है तो आज वो जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं उन्हें 21 डेज हो गए हैं और गवर्नमेंट में से किसी ने जाकर उनको पूछा तक नहीं है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा करते थे और ना ही वो वहां जाते थे। आज भी मुझे याद है कि हजारा कमेटी के लोग जो है डेड बॉडीज को लेकर रोड पे बैठे थे और उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्हें आके विजिट करें तब वो उनको दफनाएंगे। तो इमरान खान ने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, उन्होंने ये वर्ड यूज किए थे इमरान खान ने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, वो पाकिस्तान में कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है जिससे कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं या केपीके में कुछ अमन आ जाए। इसलिए कि जो लोग फैसले करते हैं, जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, वो डेफिनेटली हमारे पार्लियामेंट के लोग नहीं है। नाज़रीन, का वीडियो आपने बुलाया जफर हमारी वीडियो में जिस तरीके से आपने देखा कि जो वाक़यात हमारे इस तरफ हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी कंसर्न्स हैं, उनके भी हमारे साथ कि किस तरीके से यहाँ पे
हमारा जो सियासी कल्चर है वो परवान चढ़ रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं वो तजिया जो है वो मैं सबका सब आप पर छोड़ता हूँ कि इस वीडियो में क्या कहने की कोशिश की गई है। बाकी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो ज़ाहिर है जिस बात पे खुश होंगे वो हमारी जो है वो हमारे लिए वो खुशी का बायस नहीं होगी वो बात। लेकिन बहरहाल एक तजिया था जो मैंने आपके सामने रखा। बाकी तमाम का तमाम जो बात है वो आप पर छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजूद किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका अमीर।